आपसे सवाल यही है कि इस वक्त एक तो ख़ास तौर पे उस प्रोग्राम के हवाले से, क्योंकि उसमें आपकी पार्टी के भी एक मेंबर मौजूद थे, कोई पार्टी के अंदर इस पर कोई बातचीत हुई या इट्स जस्ट लाइक एक दिन का ही मसला है ये? दूसरा क्वेश्चन आपसे ये है कि अब अगर मुज़ाकरात नहीं होंगे तो फिर हुकूमत क्या एक्सपेक्ट कर रही है? PTI अगर सड़कों पर आती है तो दोबारा अब हम मामला वहीं पर ले जाएंगे जहाँ से शुरू हुआ था? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि टॉलरेंस जो है वो हर दफ़ा दिखानी चाहिए और पर्सनल नहीं होना चाहिए, और लूज़ लैंग्वेज जो है वो इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब आप लूज़ लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं तो मामला फिर कहीं भी जा सकते हैं। तो ये बेसिक ये चीज़ें हैं जिनका हमें ख्याल करना चाहिए। नेशनल टीवी के ऊपर आप एक जमात को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। विटनेस फॉर यू, मेरे सामने आपके प्रोग्राम में काफ़ी तल्ख कलामी हुई है, लेकिन आपने हमेशा आराम से जवाब दिया है। आई थिंक ये पार्टी का मामला नहीं है, ये एक इंडिविजुअल मसला है। या पार्टी लीडरशिप खुश होती है ऐसे प्रोग्राम से? कोई भी नहीं खुश होता। देखें, ये एक जो इनटॉलरेंस का जो माहौल पैदा हो गया है, जो पोलराइजेशन है, ये अफसोसनाक है। और देखें, ये नेम कॉलिंग करना, खान साहब किस तरह इसको इन्होंने सियासत में इसको लेके आए। मैं तो समझता हूं कि ये माहौल पहले शायद 90 की दहाई में था, लेकिन फिर मैच्योर हो गई चीज़ें। हम वापस रिवर्सल उस 90 की दहाई से भी बदतरीन सियासत की तरफ जो है हमने रुख कर लिया है, जो कि अफसोसनाक है। और ये भी देखें, मुज़ाकरात जो हैं, आपने कहा क्या होगा, देखें कुछ भी नहीं होगा। ये PTI हैज शॉट देमसेल्फ इन द फुट। इन्होंने जो करना था, जो पॉसिबली ये कर सकते थे, अमेरिका तक ये गली गली कूचा कूचा इन्होंने हर दस्तक वहां दे दी है। हम कोई गुलाम ऐसे इन्होंने एक एक दरवाजा खटखटा लिया है, उसका कोई नतीजा नहीं निकला। मैंने आपको बताया कि ये UK गए, ऑक्सफोर्ड का खतो खताबत की, IMF को खत लिखे, 26 नवंबर आपने देख लिया। तो स्ट्रीट पावर तो कोई नहीं। अभी खान साहब मीनवाइल बैरिस्टर गौहर की और आर्मी चीफ की मुलाकात हो गई। हामिद रजा साहब, जिनका भी जिक्र हो रहा था, उन्होंने ये कहा कि हुकूमत को तशवीश इन मुलाकातों पर है शायद। नहीं, देखिए, वॉकआउट तो इन्होंने किया ना, PTI ने किया है, हमने तो नहीं किया वॉकआउट। 28 नवंबर की डेट थी। देखिए, खान साहब जो हैं उनको 14 साल की सजा हुई, बुशरा बीबी को 7 साल की सजा हुई, एक एहतजाज पूरे पाकिस्तान में नहीं हुआ। तो ये ना स्ट्रीट एहतजाज करने के अभी ये उनका मेरे ख्याल से उस मोड में है। तो ये मुज़ाकरात जो हैं, यही जमहूरियत का हुस्न होते हैं, जिससे ये वॉकआउट कर गए। तो मैं समझता हूं कि ये PTI की एक सियासी एक और गलती है। और ये अपना या तो फिर जो इंतशारी इनका एजेंडा है, जिसका मैंने आपको जिक्र किया, इंटरनेशनल प्रेशर के ऊपर ये सारा इन्होंने जोर डाला हुआ है या उम्मीदें लगाई हुई हैं वहां से, तो शायद ये उसके ऊपर रिलाय कर रहे हैं। लेकिन वहां भी मैं आपको बता दूं कि हुकूमत किसी प्रेशर में नहीं आने वाली, और वैसे ही अब सजा हो गई है। ये तो अदालती मामलात हैं, अदालतों को तो कोई भी मुल्क इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। राइट। सो नहीं, महदर पंचोता साहब, इस हवाले से ज़रूर कमेंट कीजिएगा। बट जो एक पार्लियामेंट का तरीका भी है, एक दरवाज़ा भी है। आज जैसे पैका कानून हो गया मंजूर, उसमें एक रोल हो सकता था अपोजिशन का, या ये अंडरस्टैंडिंग है कि हम वॉकआउट कर जाएंगे, आप जो मर्जी कानून साजी कर लें? ख़ास तौर पे मीडिया के हवाले से तो मुझे लगता है कि आप लोगों की भी वही राय थी कि सख्ती करो मीडिया के ऊपर, जो अब ये तो करके दिखा रहे हैं। योर कमेंट्स? देखिए, मीडिया के हवाले से अगर सख्ती इस तरह से होती तो आज जो है वो इस तरह से मीडिया जो है, अभी थोड़ा बहुत कसर रह गई ना, जो उन्होंने काफ़ी पिछले सालों के अंदर किया है, वो तो पूरी कौम ने देखा है कि कोई बात करता है, कोई मरियम का नाम लेता है, कोई तनकीद करता है, तो कहते हैं जी पूरा प्रोपेगेंडा है। और अगर इमरान खान को सजाएं दी जाएं, आप गालियां निकालें, आप उधर जो मर्जी है करें, वो बिल्कुल ठीक है। और ये तय कौन करेगा? ये वो तय करेंगे जो खुद फॉर्म 47 के मुताबिक आए हुए, जिनकी अपनी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। अब असेंबली के अंदर एहतजाज जो है वो आपका हक है, असेंबली के बाहर भी आपका एहतजाज हक है। आप जिस जगह पर करें, आपको एहतजाज मना नहीं है। लेकिन बाहर आप कर रहे हैं तो आपको गोलियां चल रही हैं, अंदर कर रहे हैं तो जनाब देखें जी मछली मंडी बना दी है। तो आपने जो वहां पर आप उसका तरीका बताया ना पंचोता साहब, प्राइम मिनिस्टर ने तरीका बताया कि एहतजाज कैसे करना है। नहीं, देखें, तरीकाकार जो भी हो, ये असेंबली तो किसी सूरत चलनी ही नहीं चाहिए, ये खत्म हो जाने चाहिए, क्योंकि ये फॉर्म 47 वाले हैं और इक़्तिदार वाले वही होने चाहिए जिनको अवाम ने मुंतखब किया है। और अवाम ने 8 फरवरी को, इसी वजह से आज तक एक बंदा भी किसी शो के अंदर फॉर्म 47 लेकर नहीं आया। आप चैलेंज से मैं कहता हूँ कि एक बंदा लेकर आ जाए, जो ये कहते हो, चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे मरियम साहबा हो, या कोई जरदारी हो, या कोई हो, वो लेकर आ जाएं कि ये फॉर्म 47 हैं, और हम कह दें कि ठीक है जी आप सच्चे हैं और हम झूठे हैं। अगेन मैं थोड़ा सा जानना चाह रही हूँ उस मुलाकात के बारे में। उस वक्त फिर कोई लाए अमल भी डिस्कस हुआ आपकी पार्टी में कि अब हमने ऑल आउट जाना है, मजीद एजुटेशन करनी है? क्या प्लानिंग हुई वहाँ पर?
8 फरवरी को एहतजाज का भी आपने कहा है। जी, खान साहब ने कहा है कि देखें 26 को हमारे लोग शहीद किए गए, हमारे लोग गायब किए गए, मजीद एहतजाज करेंगे आप लोग? इमरान खान साहब ने कहा है कि बिल्कुल एहतजाज पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है वो तमाम जितनी भी ओपोजिशन हैं उनके साथ मिलकर हम करेंगे, जो रूल ऑफ लॉ के ऊपर यकीन रखती हैं, जमहूरियत और बुनियादी हकूक़ के खिलाफ। उसके बाद कौन सी पार्टी ज्वाइन कर सकती हैं आपको? GDA है, जमात इस्लामी है, मौलाना फजल रहमान की पार्टी है। देखिए, जो हमारे साथ मिलना चाहेगा हम सबको दावत देंगे। हम कहेंगे कि हमारा ये 1 पॉइंट एजेंडा है जिसके ऊपर आप खड़े होना चाहते हैं तो हमारा साथ दें और पूरे पाकिस्तान में करेंगे। तरसीलात को की सख्ती जो है वो मजीद होगी और खान साहब मजीद इस हवाले से तरसीलात के साथ साथ और भी नई स्ट्रेटजी देना चाहूंगा। सो डी चौक भी आएंगे दोबारा? जी, और बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के ऊपर हम इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर जाएंगे। मारंग बलोच वाला खान साहब ने जिक्र किया कि जिस तरह बलोचिस्तान का अबडक्शन है, पंजाब और जो आपने देखा 26 को अबडक्शन हुई, वो तमाम। और डी चौक पर आएंगे आप दोबारा? देखिए, जो एहतजाज है, एहतजाज 8 फरवरी को हो रहा है, पूरे पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, जो मैंडेट चोरी किया गया है। ये खान साहब ने भरपूर तरीके से तहरीक इंसाफ की क़यादत को और तमाम कारकुनान, तमाम टिकट होल्डर्स को हदायत की हैं कि आप तमाम अपने हल्कों में एहतजाज करें। एहतजाज होगा, भरपूर तरीके से होगा। 8 फरवरी को बताएं। ठीक, सो इट्स बैक टू एजिटेशन वी कैन सी। सो अगर इजाज़त दें मैं राना साहब से भी इस पर कमेंट ले लूँ। राना साहब, ठीक है, बहुत दफ़ा आप सही कह रहे हैं कि एहतजाज के आप उनको कहते रहे कि मुज़ाकरात पर आएँ, फिर आखिरकार वो आए, फिर वो मुज़ाकरात से पुल आउट भी कर रहे हैं, लेकिन नुकसान हुकूमत का ही होता है। चाहे बहुत बड़ा एहतजाज ना करे PTI या आप उसको रोक लें बहुत बड़ी बड़ी रुकावटें डालकर, लेकिन जब भी मुल्क स्टैंड स्टिल होता है या इस्लामाबाद स्टैंड स्टिल होता है तो नुकसान तो हुकूमत का ज़्यादा होता है। आर यू रेडी कि दोबारा एजिटेशन की सियासत शुरू हो जाए? देखिए, ये तो इनका फेल है ना। जब हम ऑपोजिशन में थे तो हमने तो मुल्क को बंद करने की या सिविल नाफरमानी की बात नहीं की, क्या कुछ नहीं इन्होंने किया। तो ये इनकी जो सियासत है वो हमेशा एक नेगेटिव जोन में चले जाती है जो मुल्की मफादात के लिए नुकसानदेह होता है। तो देखिए, मैं यहाँ समझता हूँ इन्होंने ग्रैंड पॉलिटिकल डायलॉग की बात की। इनसे कौन डायलॉग करेगा जब ये सिविल नाफरमानी की बात करेंगे, जब ये दर्ज देंगे कि इस मुल्क को नुकसान पहुंचाएं और रेमिटेंसेज ना भेजें? कोई जमात इनके साथ नहीं खड़ी होगी। मेरा नहीं ख्याल कोई इस चीज को सपोर्ट कर सकता है। जो 26 नवंबर को इन्होंने किया जलाओ घिराओ, कोई जमात इनके साथ नहीं खड़ी होगी। जो 9 मई को किया, कोई जमात इनके साथ नहीं खड़ी होगी। तो ये जिस तरह की सियासत, जब ये अमेरिका के कांग्रेसमैन को बेग करते हैं, तरले लेते हैं कि आप पाकिस्तान के खिलाफ बात करें या इमरान खान के हक में बात करें, तो कोई जमात इनकी सपोर्ट नहीं करेगी। राइट, तो जरूर जो आज कानून साजी हुई है उस पर जरूर बता दें। जिस वक्त मुझे याद है फवाद चौधरी साहब एक एक्ट लाने की कोशिश कर रहे थे तो आप तमाम लोग हमारे साथ जर्नलिस्ट के साथ खड़े थे। आज वो तमाम बातें भूल गई हैं PMLN को। देखिए, ये कानून साजी ये कतन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के खिलाफ नहीं है, ये उसके हक में है। सोशल मीडिया बहुत तेजी से उसका आर्किटेक्चर चेंज हो रहा है और उसकी एक डेफिनेशन डिफाइनिंग सोशल मीडिया, यूट्यूब के अंदर चीज़ों को टैक्स नेट में लेके आना और एक ऐसी अथॉरिटी बनाना जहां हजारों नहीं लाखों की तादाद में पाकिस्तानियों को डेली बेसिस पे शिकायत होती है, लोगों की इज्जतें उछाली जाती हैं, फेक खबरें लोगों के बारे में फैलाई जाती हैं और साइबर क्राइम्स होते हैं। तो उनको एक अच्छे तरीके से हल करने के लिए ये सारा कुछ किया जा रहा है।